ना ना आपके वाह वाह ये इच्छा है मुझे करा देंगे हाँ मैं उसी पे आ जाओ चलो कोई बात नहीं आओ आ जाओ आ जाओ ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। कुंती उवाच
नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्वैरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। ओम। वंदनीय समस्त संत महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती के द्वारा भगवान को 9 लक्षणों से लक्षित किया गया। जो समक्ष खड़े हुए हैं सगुण साकार स्वरूप से रथ पर विराजमान हैं, द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। माता कुंती प्रणाम करती हुई कोई उन पर आक्षेप न करे, संबंधत्वेन ये जो नमस्कार करना है मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए सगुण साकार स्वरूप को वह पहले नमन नहीं करती। पहले वह भगवान के निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक स्वरूप का वर्णन करती हुई ये सिद्ध करती हैं कि जो आप दिख रहे हो वास्तव में वह आप नहीं हो। आप पुरुष स्वरूप हो, माने मायातीत प्रकृति से परे, जिसको कि शुद्ध चैतन्य घन कहा जाता है, प्रज्ञान घन कहा जाता है, सच्चिदानंद घन कहा जाता है, वह आप हैं। इस समस्त जगत के कारणों के मूल में आप बैठे हुए हैं, आप आदि हैं। समस्त कारणों को आप आश्रय प्रदान करने वाले हैं। कार्य कारण से विलक्षण आप हैं, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं। उनकी सत्ता के सिवा और कुछ मूल में है ही नहीं। ऐसे आप सर्व पर शासक के रूप में भी हैं। वो माया स्वतंत्र रीति से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मनमाने ढंग से माया के द्वारा कोई व्यवहार नहीं हो सकता। आप सर्वेश्वर हैं और सर्वेश्वर भी आप एक देशिक नहीं हैं, आप सार्वदेशिक हैं, सर्वत्र हैं। जहाँ कहीं पर भी कुछ प्रतीत होता है वहाँ आप अंतस्थ भी हैं, वहाँ आप बाहर भी हैं। अंतर में भी आप हैं और बाहर में भी आप हैं। हमारे आपके सबके अंतस्थ भी भगवान हैं और जो देख रहे हैं कार्य जगत, हाँ, वहाँ पर भी वही है। लेकिन देखते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। सर्वभूतानाम अंतर वही व्यवस्थितम, अंतर वही व्यवस्थित। वो अंतर भी है और बाहर भी है। अंतर वही व्यवस्थितम, अंतर के स्वरूप में है। कल इसकी चर्चा की। जो अंतस्थ भगवान को देखता है
वास्तव में वही भगवान को देखता है। अंतस्थ के भगवान का दर्शन जिसके द्वारा किया गया उसने भगवान का साक्षात्कार किया। अंतर के भगवान के दर्शन का प्रभाव ये होता है कि वह बाहर भी फिर उसे देख लेता है। इसलिए अंतस्थ भगवान के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। सगुण साकार स्वरूप की आराधना उपासना अंतःकरण के हृदय को शुद्ध करने के लिए, चित्त की चंचलता को मिटाने के लिए, किंतु वहीं तक सीमित रहना ये साधक की बुद्धिमत्ता नहीं है। उससे भी आगे वह तत्व है जिसे आप परमात्मा कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है। जिसे आप भगवान कहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है। जिसे आप ब्रह्म कहते हो वो कहीं बाहर नहीं है। आप 13वें अध्याय को देखेंगे, भगवान ने लगातार 7 श्लोकों में समम सर्वेषु भूतेषु से लेकर के परमेश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, इन सभी शब्दों का भगवान के द्वारा प्रयोग किया गया। आप जिसे ब्रह्म कहते हैं वही परमात्मा है। जिसे आप परमात्मा कहते हो उसी को भगवान कहते हैं। एक अद्वितीय तत्व है, उसको आप किसी भी नाम से पुकार दो। भागवत में तो प्रारंभ में ही ये बात बहुत स्पष्ट की गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, और उसी को तत्त्वविदा तत्त्वं वदन्ति। हाँ, वदन्ति तत्त्वविदा तत्त्वं। जो तत्व की चर्चा करने वाले, यथार्थ स्थिति की चर्चा करने वाले, उसको वो तत्व संज्ञा देते हैं। तस्य भावः तत्त्वम्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तत् शब्द से जिसको कहा जाता है वो सर्वनामा है। तत् सर्वनाम तद ब्रह्मा तस्य भावः तत्त्वम्। जो हमेशा रहने वाला है वह तत्व। तत्व चिंतक उसे तत्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। योगी जन उसको पुरुष विशेष कह करके परमात्मा कहते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उसे वो भगवान कहते हैं। किंतु वो है क्या? तत्व के नाम से, ब्रह्म के नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से जो जाना जाता है वो है क्या? ये बात यहाँ पर प्रायः करके दृष्टि नहीं जाती है। श्लोक तो बोला जाता है ये, हाँ, तो सूत जी महाराज कहते हैं यज्ज्ञानम अद्वयम। जिसको चिद घन कहा जाता है, जिसको विज्ञान स्वरूप कहा जाता है, जिसको अखंड चैतन्य कहा जाता है, वो अखंड ज्ञान, उसी का नाम भगवान है।
उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम तत्व है। ये भागवत में पहले ही प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में ही इस बात को बहुत स्पष्ट कहा गया। और गीता में भी इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये मैंने अच्छी तरह से कहा। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का ज्ञान करने वाला कौन है, ज्ञान का विषय कौन है, और वो जो ज्ञान का विषय है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। जिसको कि ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञान का विषय, ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्य वो है कहाँ, तो कहा हृदि सर्वस्व विष्ठितम। वहाँ पर भागवत में तो ये स्पष्ट नहीं है कि वो अद्वय ज्ञान कहाँ है। यज ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान को अगर हम ढूंढने के लिए चलें तो वो कहाँ मिलेगा। इस बात को भगवान कृष्ण कहते हैं हृदि सर्वस्व विष्ठितम। जो ऐसा पुरुष ब्रह्म स्वरूप प्रकृति से परे, जो दृष्टि का विषय नहीं हो सकता, जिसकी चर्चा स्वरूप की चर्चा हो रही है, आप कहें नहीं हाँ मीरा को भगवान का दर्शन हो गया, तो मैं कब मना कर रहा हूँ। हाँ सूरदास जी को हो गया, तुलसीदास जी को हो गया, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं हुआ। अरे हो सकता है, सगुण साकार स्वरूप का दर्शन हो सकता है, हाँ, लेकिन इसका दर्शन नहीं हो सकता है जिसकी चर्चा माता कुंती के द्वारा की गई है। जो एक रस रहता है, जिसमें वृद्धि भी नहीं है और जिसमें ह्रास भी नहीं है। वृद्धि और ह्रास सावयव साकार वस्तु में देखा जाता है। जो अवयववान है, साकार है, उसमें वृद्धि ह्रास का दर्शन सबको होता है, प्रत्यक्ष है। लेकिन माता कुंती कहती हैं कि वह अव्यय है, अव्यय। हाँ, इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, क्षरण नहीं होता। अथवा यों कहो, गुणों के रचना से रचित प्रकृति के तीनों गुण, वह गुण जहां पर दिखाई पड़ते हैं वहां पर व्ययता निश्चित है। गुणों में स्थायित्व कर पाना ये बड़ा कठिन काम है। हाँ, कोई कितना भी सोने वाला हो, बोले ये तो एक नंबर का शुक्कड़ है, ये सोना तमोगुण की निशानी है। क्या किसी में सामर्थ्य है कि वो कभी भी जागे ही नहीं। हाँ, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, लेकिन फिर भी वो उस तमोगुण से उठता था। उस तमोगुण से उठने पर उसके अंदर भी सत्व आता था।
यदि सत्य की प्रतिष्ठा वहां पर नहीं मानेंगे तो रावण को जो उसने राम जी के स्वरूप का उपदेश दिया, बताओ तमोगुण से युक्त होकर दिया कि रजोगुण से युक्त होकर के दिया? हाँ, सत्वा संजायते ज्ञानम। नारद जी का उपदेश कुंभकर्ण ने ग्रहण किया, वो तमोगुण से युक्त होकर के नारद मुनि मुई ज्ञान जो कहा, वो ज्ञान जो नारद जी ने दिया था, वो रावण को बता नहीं पाया, लेकिन उसका ज्ञान गया कहीं नहीं। ये देखो ज्ञान की अव्ययता, रावण को नहीं बता पाया। ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने व्यवहार में उसको ले नहीं पाया। हाँ, जान करके भी लोग गलतियां करते हैं, जान करके भी ये असत मार्ग है उस पर प्रवृत्त होते हैं। ये जान करके ये गलत कर रहा है, फिर भी गलती करने वालों का लोग साथ देते हैं। हाँ, जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन नहीं, अपना है इसलिए साथ देना जरूरी है। हाँ, जैसे संसद में होता है ना, क्या वहाँ सब सांसद एक जैसे होते हैं क्या? वो जानते नहीं है कि ये हमारा नेता एक नंबर का मूर्ख है, इसके पास अक्ल नहीं है, लेकिन पार्टी में है तो ढो रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? हाँ, जानते हैं कि विरोध नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, बोले बर्बाद हो जाओगे का, मर भले ही जाएं, लेकिन पार्टी में है तो करेंगे। यही तो कुंभकर्ण का हाल है, और क्या है। उसके पास नारद जी का दिया गया ज्ञान वो मिटा नहीं। हाँ, एक बार ज्ञान आपकी बुद्धि में आ जाए, इसलिए हम आप सब लोगों से बार बार कहते हैं, भले ही मानना मत, लेकिन कुंभकर्ण जैसे पहले अंदर आने तो दो। हाँ, मत मानना। वो ज्ञान उसने रावण को बता दिया और ये समझ गया, समझा दिया कि तूने बड़ा गलत किया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही गलती करने के लिए वो तुरंत तैयार हो गया, जानते हुए कि वो भगवान है, जगत जननी जानकी जगदम्मा है। हाँ, लेकिन फिर भी राम जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बोले मरे तो मरे। ये जो आसुरी प्रवृत्ति है महाराज, हाँ, ये ना अपना भला होने देती है, ना अपनों का भला होने देती है। इस आसुरी प्रवृत्ति ने ही आज समाज में अपना प्रभाव जमा रखा है। उन्हें ना अपने हित की चिंता है, न समाज के न राष्ट्र के हित की चिंता होती है। किंतु मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। देखो भाई, उधर तो जाना नहीं अपने को, किंतु हमें कहना ये है कि एक जैसा कौन सा गुण है जिसको आप अक्षुण्ण रीति से रख सकते हो। वो गुण ही एक जैसी स्थिति में नहीं रह पाते हैं, तो गुणों का कार्य वो व्यय से रहित होगा, ये कैसे कहा जा सकता है। जहाँ पर माया की रचना है वहाँ तीनों गुण अवश्य दिखते हैं, और जहाँ तीनों गुणों से समन्वित ये समग्र जगत दिखता है उसमें व्ययता दिखाई पड़ती है। लेकिन जो ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वो तो अव्यय तत्व है। गुणों का कार्य दिखता है, माया का कार्य दिखता है, उसमें व्ययता दिखती है, विनाश दिखता है, नाश दिखता है, किंतु परमात्मा तो अव्यय है। हाँ, अव्यय है। जहाँ अव्ययता है
वहाँ पर निर्गुणता अपने आप आकर के ठहर जाती है, गुणों में बहता है। हाँ, और परमात्मा में अव्ययता है, इसलिए कि निर्गुण है। जिसमें कोई गुण नहीं है उसमें आकृति कैसी है? वहाँ आकृति भी नहीं है। और उसी में आदिमत्व सिद्ध होता है, उसी में अनादित्व सिद्ध होता है। हाँ, अनादित्व भी हो, निराकारत्व भी हो, निर्गुणत्व भी हो, उसी वस्तु में अव्ययता सिद्ध होती है। इसलिए माता कुंसी के द्वारा भगवान के स्वरूप को अव्यय बताया जाता है, किंतु वह अव्यय स्वरूप कहीं दूर नहीं है। हाँ, सर्वभूतानां अंतः, जो अंतर है ना, हाँ, वो तत्व अव्यय है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। जो परमात्मा है वो अनादि है, निर्गुण है। निर्गुण है तो निराकार है। हाँ, कुछ लोग अपनी विद्या बुद्धि की शक्ति के बल पर परवंचना करने में पीछे नहीं हटते। बोले निर्गुण का अर्थ गुण रहित होता ही नहीं है। हाँ, तो का क्या होता है? का जिसमें से गुण निकलते हैं। हाँ, निर्गता गुणः यस्मात्। हाँ, जिससे गुण निकलते हैं वो निर्गुण। अब बताओ भला, जिसमें गुण निकलेंगे उसमें आप अनादित्व कैसे सिद्ध करोगे? उसमें आप अव्ययत्व कैसे सिद्ध करोगे? उसमें निर्विकारत्व कैसे सिद्ध करोगे? उसको निर्विकार, निर्गुण, निराकार, अव्यय, परमात्मा, ब्रह्म, सर्वव्यापकत्व उसमें आप कैसे सिद्ध करोगे? वो सर्वत्र है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है। किसी देश में नहीं, किसी काल में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, वही है। अंतर वही रवस्थितम। ढूंढने जाओगे तो बाहर मत ढूंढो, अंतर देखो। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय, हे अर्जुन, जो अव्यय परमात्मा है वो शरीर में ही तो है। हाँ, उस अव्यय को ढूंढने के लिए आप कहाँ जाओगे? कहाँ बाहर जा रहे हो? हाँ, उसका कभी विनाश नहीं होता, एक जैसा रहता है। क्रिया गुणों में होती है, वो तो निर्गुण है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। हाँ, क्रियावान की कहीं न कहीं कोई न कोई आसक्ति होती है, कर्ता के रूप में कर्तृत्व आसक्ति, कर्मासक्ति, फलासक्ति। बोले हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तब कहा हम जो कुछ करेंगे सब कुछ परमात्मा को अर्पण करेंगे। हाँ, ये परमात्मा में अर्पणा शक्ति। कहीं न कहीं आप उससे बंध रहे हो, लेकिन जो अव्यय तत्व होता है, हाँ, वो न करोति न लिप्यते, वो कुछ करता नहीं है।
किसी से लिपायमान भी नहीं होता है, सर्वत्र होते हुए भी किसी से लिपायमान नहीं होता है। ये परमात्मा का स्वरूप है जो कुंती देवी वर्णन कर रही है, और यही आपका स्वरूप भी है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ, अस्य आत्मनः, इस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों? ये तो अव्यय है, अस्य अव्ययस्य, माने प्रत्यक्ष जिसका अनुभव होता है उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, वो अव्यय है। अव्यय अपने सबके अंदर वही है का दिखाई नहीं देता। तो बताओ, देखने के लिए प्रयास कब किया है? क्या हृदय में बैठे हुए भगवान को देखने के लिए कभी प्रयास किया? हाँ। जो ध्यान कराते हैं ना, वो कहते हैं कि आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ से प्रारंभ करो और फिर सहज सार तक चले जाओ, एक ज्योति का दर्शन करो। हाँ, एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर लो। बड़ा श्रम करवाते हैं महाराज, फिर भी हाथ कुछ लगता नहीं। ये जो दर्शन है, ये प्रत्यक्ष दर्शन है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। आपको कुछ भी दिखा, बोले हमको तो महाराज प्रकाश दिख गया, हमारे गुरुजी ने प्रकाश का दर्शन करा दिया, ज्योति का दर्शन करा दिया। हाँ, ज्योति का दर्शन किया, लेकिन बेचारे वो ये नहीं समझ पाते ज्योति की प्रधानता है कि ज्योति की दृष्टा की प्रधानता है। एक ज्योति है, एक ज्योति को देखने वाला है। हाँ, गुरुजी ने कृपा कर दी, ज्योति का दर्शन करा दिया और फिर ज्योति गायब हो गई। लेकिन भाव और अभाव दोनों का ज्ञान करने वाला वो तो जहां का तहां है ना। हाँ, आपने कुछ भी देखा है। कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत करना सीख लो, आओ दीक्षा ले लो। हाँ, कुंडलिनी जागरण का अपना महत्व होता है, ये भी है नहीं, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। हाँ, चित्त को निर्वासनिक बनाने के लिए कुंडलिनी जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, लेकिन उस जागृत अवस्था का जो साक्षी है, दृष्टा है, वो तो उससे बिल्कुल अलग है। जो एक जैसा है, हमेशा रहने वाला है, उसी का नाम भगवान कृष्ण परमात्मा कहते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जब उपदेश करते हैं द्वितीय स्कंद में, तो कहते देखो, यद्यपि ये परमात्म तत्व, ये भगवान नारायण हरि कुछ भी कहो, ये प्रत्यक्ष हैं, लेकिन सबको प्रत्यक्ष नहीं प्रतीत होते। परमात्मा प्रत्यक्ष है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। स्वात्मना लक्षिता, वो जो
भगवान हरि हैं, हमारे पाप ताप संताप सबका हरण करने वाले, समग्र षडैश्वर्यों से संपन्न जो भगवान हैं, हाँ, वो सब में हैं। उनको देखने की चेष्टा करो। वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो सुखदेव जी भगवान ने वहाँ पर एक विधा बताई है। ये दृश्य है। बोले हाँ दृश्य है। जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दृश्य है। दृश्य के द्वारा वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो। जो दृश्य प्रत्यक्ष है, कहा उससे वहां तक कैसे पहुंचे? तो बोले दृश्य को आप देख रहे हो ना, किससे देख रहे हो? दृश्य को नेत्र से देख रहे हैं। वो सब दृश्य ही है जो इंद्रियों के द्वारा गृहीत तो होता है। माने इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है, शब्द है वो भी दृश्य है, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय से उसका ज्ञान होता है। वो भी दृश्य है जो रसनेन्द्रिय से जाना जाता है, खट्टा है कि मीठा है, सुगंधी है कि दुर्गंधी है, वो भी दृश्य है। पंच ज्ञानेंद्रियों से जो गृहीत होता है, जिनका ज्ञान होता है, वो सब दृश्य है। लेकिन क्या ज्ञानेंद्रियों से ही ये गृहीत होता है? इसके साथ अंतःकरण का योग नहीं हो तो क्या ये ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कराने में सक्षम हैं? हम जो कह रहे हैं आप सुन रहे हो, हैं? सुन रहे हो? हाँ, ऐसा भी होता है कि बैठे होते हैं सत्संग में, वक्ता को लगता है ये तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कभी कभी श्रोता लोग आंखें बंद कर लेते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि वो ध्यान से सुन रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। हाँ। आपका मन अगर श्रवणेन्द्रिय से युक्त है तो आप सुनोगे, और यदि मन मार्केट में चला गया, परिवार में चला गया, स्वजन संबंधी में चला गया, शत्रु मित्र में चला गया, कहीं राग देश में आपका मन चला गया, तो क्या सुनते हुए भी आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। अरे सुनते हुए सुनोगे नहीं, देखते हुए देखोगे नहीं। 24 गुरुओं की कथा में एक बाण बनाने वाले की कथा आती है। एक कारीगर बाण बना रहा था, बाण बनाने में लगा हुआ था। उसके सामने से होकर के राजा की बारात निकल गई। उसे पता नहीं चला। पीछे से कोई आया, क्यों जी आप बता सकते हो महाराज की बारात इधर से ही निकली है क्या? राजा इधर से ही निकले हैं? उसने कहा साहब मेरे को कुछ पता नहीं, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ। हाँ, ऐसा आपका सबका अनुभव होता है। हाँ, कितनी तन्मयता होती है जी। हाँ, अरे कहीं किसी प्रिय का फोन आ जाता है ना, तो उसमें कितने तन्मय होते हैं, कौन आया कौन गया, एकदम हाँ समाधि लग जाती लोगों की। हाँ। अन्य सब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। एक इंद्रिय के साथ आपका मन हाँ
तादात्म्य से युक्त हो, एकता से युक्त होता है, एक इंद्रिय के साथ उसका तादात्म्य होता है, तो अन्य इंद्रियों का विषय उसको उपलब्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष होते हुए भी उपलब्ध नहीं होता। किंतु केवल मन से ही काम नहीं चलता। आपने सुना और दिमाग नहीं लगाया, मन तो है लेकिन दिमाग नहीं लगाया। हाँ, माने आपने उसकी बात को महत्व नहीं दिया, इसलिए लोग कहते हुए सुने जाते हैं, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि आप हमारी सुनते ही नहीं हो। हम तो कहेंगे सुनते हो, हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप हमारी सुनते नहीं हो। हाँ, जैसे आप अपने लड़कों को घर में परिवार में कहते, हाँ, रोते रहते लोग, हाँ, कहते नहीं तो अंदर अंदर रोते हैं, हाँ, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं हैं, क्या बहरे हो गए? अरे तुम जो उन्हें समझाना चाहते हो वो समझने को तैयार नहीं होते। हाँ, यही तो बात है। जैसा तुम्हारा घर में रोना है वैसा हमारा तुम्हारे साथ रोना है। रोना तो बराबर है, तुम्हारा हमारा रोना बराबर है। हाँ, तुम भी रोते हो क्या कि ये हमारी सुनते नहीं है, और हमको भी रोना पड़ता है कि हमारी सुनते नहीं। आ तो जाते हैं, हाँ, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर सोचेंगे जरा जल्दी चलो। हाँ, सुनना नहीं है। कहना क्या है मुझको क्या कहना? सुखदेव जी कहते हैं, आप दृश्य को देखते हो, दृश्य के दर्शन करने वाली इंद्री से मन का योग होता है, मन के साथ बुद्धि का योग होता है। हाँ, जब बुद्धि का योग होता है तो दृश्य का प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि का योग होता है तो जो कुछ भी है वो आपसे प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप यहां तक तो सहज पहुंच सकते हो। कहां तक? अपनी बुद्धि तक, क्योंकि आप सबके अभाव का दर्शन, सबकी कमी का दर्शन कर सकते हो, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है ये नहीं कह सकते हो। भले ही हमारी बात समझ में आपके नहीं आए, लेकिन जो आपके समझ में आ रहा है, आपका व्यापार, आपका व्यवहार, आपके संबंध, आपके सुहृद, आपके परिजन, आपके मित्र, आपके शत्रु, ये सब कहाँ हैं? इनका स्थान क्या है? ये सब आपकी बुद्धि के बाहर नहीं है। ये सब आपकी बुद्धि में है। बुद्धि से बाहर इनकी स्थिति कहीं है ही नहीं। और जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं है वो है ही नहीं। जैसे परिवार आपकी बुद्धि में है, बेटा आपकी बुद्धि में, बहू आपकी बुद्धि में, बेटी आपकी बुद्धि में, भाई आपकी बुद्धि में, पैसा आपकी बुद्धि में, सब आपकी बुद्धि में है ना। तो कहते कोई है, और हम कहते परमात्मा है, तो कहते नहीं है। क्यों? वो आपके बुद्धि में नहीं है, इसलिए वो मंदिर में बैठा हुआ है। उस मंदिर का नाम चाहे कुछ भी रख लेना, राम द्वारा रख लेना, चाहे रामधाम रख लेना, चाहे रघुनाथ मंदिर रख लेना, चाहे ग्वापवाल धारा रख लेना, चाहे श्रीनाथ जी महाराज का रख लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे उस मंदिर का वो नाम रख लेना।
वो भगवान वहाँ है, लेकिन आपकी बुद्धि में नहीं है। आपकी बुद्धि का भगवान तो गायब है। आपकी बुद्धि में जो है वो है। उसकी सत्ता को हम 1000 बार कहें कि इसमें ये मिथ्या है, नश्वर है, नाशवान है, दुख रूप है, लेकिन आपकी बुद्धि ने उसमें सुख लेना सीख लिया है। तो हमारी बात क्या आपके गले के नीचे कभी उतरेगी? अरे कोई नहीं उतार सकता, हमारी तो बात छोड़ दो। इसलिए ये समग्र संसार ये बुद्धिस्ट है, बुद्धि में है। हाँ। बुद्धि है, इसको आप जानते हो कि नहीं? हाँ, बुद्धि है, इसे आप जानते हो? आपकी बुद्धि को हम नकार सकते हैं कि इसके पास दिमाग नहीं है। आप किसी दूसरे को कह सकते हो कि इसके पास दिमाग नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपनी बुद्धि को नहीं नकार सकते हो। हाँ, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से सारा संसार एकत्रित किया हुआ है। ये नाम रूपात्मक समग्र प्रपंच किसके आश्रय से है? आपकी बुद्धि से ना। हाँ, आपका जो नाम है वो आपकी बुद्धि में बैठा है। आपकी जाति, आपका संबंध वो आपकी बुद्धि का विषय बना हुआ है, और जिसमें कहीं कुछ भी संशोधन करने के लिए आप तैयार नहीं हो, कभी नहीं हो। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि आप पुरुष नहीं हो, आदमी नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, लेकिन आपने स्वीकार किया है, आप नहीं मानोगे। हम कहें कि आप ये नहीं हो, ये संबंधी आप नहीं हो, आप पिता नहीं हो, आप पुत्र नहीं हो, आप भाई नहीं हो, लेकिन हमारे निषेध करने पर क्या आप मानेंगे? क्योंकि आपकी बुद्धि ने स्वीकार किया है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। आपकी बुद्धि ने स्वीकार किया है। ठीक है, हम उसको नकार नहीं रहे, किंतु सुखदेव भगवान कहते हैं इस बुद्धि को तो आप सब जानते ही हो ना। इस बुद्धि को जानने वाला कौन है? इसमें पूरा वेदांत दर्शन का रहस्य सुखदेव भगवान ने अभिव्यक्त कर दिया। दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा। हाँ, दृश्य के द्वारा उसका अनुमान होता है। हाँ, दृश्य है, ये दृश्य किसकी सत्ता से है? हाँ, अभी वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हम ऊपर से चलते हैं। दृश्यई बुद्ध्यादिभि, बुद्धि आदि का माने मन का, प्राणों का, इंद्रियों का, आदि शब्द से सब ग्रहण किया जाएगा। उसको जो जानने वाला है, कहा वो कौन है? हाँ, तो बोले उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम हरि है। किसी के कहने से नहीं, आत्मना लक्षिता। आपके द्वारा जब उसका लक्ष्य किया जाएगा, विचार किया जाएगा, तो आपको वहीं उपलब्ध होगा। आपके अंतस्थ ये बुद्धि पर्यंत समग्र दृश्य परिदृश्य को जानने वाला, व्यवहार करने वाला, जो व्यवहार कर रहा है उसको जानने वाला उससे अलग होता है।
आपका समग्र व्यवहार बुद्धि से बाहर होता नहीं है, ध्यान रखना। लेना हो या देना हो, ये समग्र कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार आपकी बुद्धि से बाहर नहीं होता है। इसलिए समग्र कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये आपके बुद्धि के आश्रित ही ठहरते हैं। ये समग्र व्यवहार जिस बुद्धि के आश्रित है, उस बुद्धि को प्रकाशित करने वाला, उस बुद्धि को जो जानने वाला है, सुखदेव भगवान कहते हैं उसी का नाम भगवान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान, हाँ, जो सबके प्रकाशक हैं, सबको प्रकाशित करते हैं। हाँ, ये जो कुछ मैंने कहा है मानस में इसका वर्णन है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हाँ, विषयों को ग्रहण करने वाले करण, उनके अनुग्राहक देवता, उस अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो आभास, इसको चिदाभास बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर चिदाभास को ही जीव शब्द से कहा गया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। चैतन्य की वृद्धि क्रम को यहाँ पर गोस्वामी जी ने दर्शाया है। अंतःकरण आभास युक्त होकर के, आत्मा का आभास अंतःकरण पर पड़ता है, और अंतःकरण समग्र सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करता है। समग्र सूक्ष्म शरीर को, समग्र सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में व्याप्त होकर के उसको प्रकाशित करता है। कर्णेंद्रियों के माध्यम से हम विषय पर्यंत जाते हैं। यद्यपि सबसे बड़ा विषय अगर कोई है तो ये शरीर ही है। प्रथम विषय शरीर है। हाँ, प्रथम विषय शरीर है, संसार बाद में है। शरीर से लेकर के अंतःकरण पर्यंत, माने बुद्धि पर्यंत, वो जो चिदाभास सबको प्रकाशित करता है, उसको भी कोई प्रकाशित कर रहा है। वो चिदाभास क्या है? हाँ, वो परम प्रकाश रूप है। हाँ, वो परमात्मा परम प्रकाश रूप है। सबकर परम प्रकाशक जोई। और उस परमात्मा की भक्ति भी परम प्रकाश रूप ही होती है। परम प्रकाश रूप दिन राती। ये भाई, ये भक्ति कैसी होगी, जरा इस पर विचार करना कभी। हाँ, परम प्रकाश रूप शब्द वही है। हाँ, सबकर परम प्रकाशक, और जो प्रकाश स्वरूप है वो भक्ति है। जैसे भगवत गीता में भक्ति शब्द का अर्थ ज्ञान है, ऐसे ही रामचरितमानस में भक्ति शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही है। हाँ, इसकी चर्चा फिर कभी समय आएगा तो हम उसकी करेंगे। परम प्रकाश रूप दिन राती। हाँ, जो निरपेक्ष है
उसी को गोस्वामी जी ने भक्ति शब्द से कह दिया। निरपेक्ष तत्व, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जिसे कुछ करना भी नहीं है। हाँ, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वो दीपक को तो जलाना पड़ता है, उसके लिए पहले बत्ती बनाओ, तेल डालो, दुनिया भरे का कार्य करो। हाँ, ऐसा इतना कठिन बना करके प्रस्तुत किया, इसलिए लोग कहते हैं महाराज हम तो हाथ जोड़ते। लेकिन हाँ, भक्ति के स्वरूप पर अगर चिंतन करोगे तो ये परम प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही वो सिद्ध होगा, इसके सिवा और कोई कुछ सिद्ध कर ही नहीं सकता। साधन निरपेक्ष भक्ति, नहीं कछु चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, क्यों? जो स्वयं प्रकाश रूप है, दीपक से सब प्रकाशित होते हैं। लेकिन अब दीपक को देखने के लिए क्या करोगे भाई? बोले दूसरा दीपक जलाओ। क्या ऐसा कभी होता है? जो प्रकाश स्वरूप होता है वो स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अन्यों को प्रकाशित करता है। जो परम प्रकाश रूप होता है उसका भी यही स्वरूप, अन्य की अपेक्षा से शून्य, क्रिया से शून्य, चेष्टा से शून्य है। जो परम तत्व है, जो सबका प्रकाशक है। हाँ, हमारे प्रत्यक्ष जो विषय, उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां, उनसे संयुक्त मन, बुद्धि, अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित हो रहा जो चिदाभास, जिसकी संज्ञा जीव प्रकरण ग्रंथों में कही गई है, या प्रतिबिंब, उसे आप किसी भी रूप में स्वीकार करें, वह जिससे प्रकाशित है वो अव्यय तत्व है। चिदाभास से जो भासित होता है उसमें तो व्ययता है। यहाँ तक कि आभास भी लीन होता है, किंतु आभास का जो प्रकाशक है वो तो यथावत रहता है। जो एक जैसा रहने वाला है उसी को अव्यय कहा जाता है। और वो अव्यय तत्व वो कहीं बाहर नहीं है। माता कुंती कहती हैं, हाँ, सर्वभूतानाम अंतः, सबके प्राणियों के अंतस्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर के अंदर है, शरीरस्थो विकौन्तेय, वो शरीरस्थ है, वो अव्यय तत्व कहीं बाहर नहीं है। उसको समझने के लिए केवल आपको अंतर्दृष्टि बनाना है, कोई क्रिया नहीं करना है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई दर्शन प्रदर्शन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी देश विशेष में जाने की आवश्यकता नहीं है। समग्र व्यवहार को करते हुए भी आप उसका दर्शन कर सकते हो। व्यवहार का परित्याग किए बिना भी व्यवहार करते करते देखो, ये समग्र व्यवहार का प्रवर्तन किससे होता है? और जिससे समग्र व्यवहार का प्रवर्तन होता है उसी का नाम परमात्मा होता है। ये मेरी वाणी बोल रही है, ये हाथ चल रहे हैं,
आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, प्राणों के द्वारा रक्त संचरित हो रहा है, ये सब जिसके द्वारा हो रहा है उसका नाम परमात्मा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, हाँ, स्वधाम्ना, हाँ, अपनी महिमा से, अपने प्रकाश से आप सबको प्रकाशित करते हैं। जो हमारे वाणी को बोलने की शक्ति देने वाला, ये ध्रुव जी कह रहे हैं, सामने खड़े हुए भगवान। जैसे एक प्रमाण नहीं, मैं आपको श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही कई प्रमाणों को दे सकता हूं कि भगवान जैसे हैं, जिस आकृति से खड़े हुए हैं, भगवान का भक्त उस आकृति की चर्चा न करके, उस रूप की चर्चा न करके, उसके स्वरूप की चर्चा करते हैं। ये उत्तम भक्तों की स्थिति है। रूप पर हाँ अटक गए, बहुत अच्छा है, लेकिन रूप पर नहीं। अगर कहीं अटकना है तो स्वरूप पर जाकर अटको। भगवान सामने खड़े, कहना तो चाहिए था कि आप चतुर्भुज स्वरूप से सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम कहना चाहिए था। ओहो, कैसा आपका ये चक्र, कैसे आपके कर कमल, कैसे आपके नेत्र कमल, हाँ, कैसे आपके चरण कमल, इनकी कोई चर्चा नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं कि आप जो बाहर हो ना, ये बाहर वाले कुछ नहीं करते। हाँ, यदि आप हमारे अंतर नहीं हो ना, तो ये नेत्र भी आपके इस सगुण साकार का दर्शन नहीं कर सकते। ये वाणी आपकी स्तुति नहीं कर सकती है अगर आप अंतर नहीं हो। बोलने की सामर्थ्य देने वाले आप अंतर प्रविष्ट करते हो। हाँ। और ये तो श्रुति का यही तो सिद्धांत है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने सृष्टि की और उसमें प्रविष्ट हो गया। किंतु प्रविष्ट होकर के जैसे का तैसा रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अंतस्थः, अंतर भी है और बाहर भी है। हाँ, चलो कल अगर विषय आया, ध्यान रहा, तो बाहर की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का